क्योंकि अब उन्हें एहसास हो गया कि खान वो चीज़ नहीं है जो उनका ख्याल था होगी। उनका ख्याल था ये भी हमारा एक पपेट होगा जिसको हम चलाएंगे और अल्लाह खैर सल्ला। और खान कुछ हद तक तो चला, मगर उसके बाद खान है तो उसने भी फिर गड़बड़ करनी शुरू कर दी। तो अब वो नवाज शरीफ को भूल गए कि नवाज शरीफ तो कोई गड़बड़ नहीं करता था, वो तो एस्टैब्लिशमेंट करती थी। इधर तो खान ने गड़बड़ करनी शुरू कर दी। तो इसलिए ये इतनी आसानी से रिवर्स नहीं होगा। ये जो वोट पड़ गया है इसके बाद तो और भी दलेर हो जाएंगे पीटीआई वाले, और ये जो टैक्टिक्स हैं रिप्रेशन के ये नहीं चलेंगे। अब कैसे इसको डील करेंगे तो अब देखना ये है कि नून लीग क्या करेगी। या तो नून लीग इस इलेक्शन के बाद हिस्ट्री हो जाएगी, और या नून लीग जो है रिकवर करेगी, नए यंग लोग आएंगे। इट्स बेटर कि नून लीग गेट्स इट्स एक्ट टुगेदर, नहीं तो नून लीग इज इन डेंजर ऑफ बीइंग वाइप्ड आउट। देखिए ना पंजाब में क्या हुआ, मर के सिंपल मेजोरिटी मिली है यहाँ, और इंडिपेंडेंस यहाँ पे भी अब बड़ी तादाद वहाँ भी टफ टाइम दे रहे हैं, करनी पड़ेगी। तो ये उनके गढ़ थी, यहाँ भी पीटीआई ने आके उड़ा दिया, दरार डाल और दिया। ऐसे ऐसे शहरों के अंदर और एरियाज के अंदर जहाँ कभी सोच भी नहीं सकते थे कि नून लीग इतनी स्ट्रांग थी वहाँ। अच्छा, वैसे ये तो सब तब इतनी ये जो मेजोरिटी जिसकी आप बात कर रहे हैं कि एक हवा उनके हक में चली, लेकिन पीटीआई ने उड़ा के रख दिया सबको और लीड ली बहुत सी जगहों पे। बाद में बेशक रिजल्ट्स चेंज हुए सेठ साहब, ये तो रुकावटों के बाद ये हाल है पीटीआई के लिए। अगर ये सब रस्ते में हर्डल्स ना होती तो क्या 2/3 मेजोरिटी पीटीआई ले सकती थी? ये तो जिसे कहते हैं ना इफ, अगर ऐसे ना होता तो क्या होता, ना होता है तो क्या। आपको पता है कि हर किस्म की कोशिश की गई कि पीटीआई को रोका जाए, तो नहीं कामयाब हुए ना। मगर मैं समझता हूँ पीटीआई मजबूत तरीके से बाहर निकली है, और अब वो मजबूती का इजहार करना पड़ेगा। और अभी अदालतों का क्या रवैया है वो भी हमने देखना है आगे क्या होना है, क्योंकि अभी तो बहुत सी चीजें अदालतों में फिर जाएंगी। एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से बड़ा प्रेशर होगा, गेट ऑन विद इट क्विकली बिफोर थिंग्स गेट डिरेल्ड, बिकॉज़ डोंट फॉरगेट उधर पीटीआई चुप करके तो नहीं बैठी हुई ना। वो भी तो उधर भी तो प्रेसिडेंट अलवी भी बैठे हुए हैं। हाँ, वो भी ट्वीट्स करके कह रहे हैं कि खुदाई करें और अपने आप को गड़े में पाएं तो खुदाई बंद करें। तो मतलब है कि वो पता नहीं अब कोई नया ड्रामा हो जाए, फिर अदालतों के पास आप घूमेंगे तो उसके साथ तो बिल्कुल ही डिरेल हो जाएगा ना। अगर आपने ये जो गवर्नमेंट बनने जा रही है कोalition, अगर इसको डिरेल कर दिया तो फिर तो मैं समझता हूँ कि ऐसा डेडलॉक आएगा कि खुदा न खास्ता और बहुत सी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि इस किस्म के डेडलॉक्स फिर और ही तरीके से रिजॉल्व होते हैं। अच्छा, आप समझते हैं सिचुएशन में सदर आरिफ अलवी कुछ कर सकते हैं? देखिए ये डिपेंड करेगा ना, अगर पीटीआई का मौकफ क्या है। अगर तो पीटीआई कहती है कि हमने गवर्नमेंट बनानी है इस्लामाबाद में, और वो अदालत के पास पहुंच जाते हैं और अदालतों से कुछ ऐसे जजमेंट्स ले लेते हैं जिसके जरिए वो उनका हक बनता है टू हैव अ फर्स्ट अटेम्प्ट, बिकॉज दे आर द लार्जेस्ट पार्टी, दे कैन से दैट। अब इसमें बहुत सी रुकावटें हैं ना कि वो अभी तो पार्टी नहीं है, वो पार्टी कोई बोरो करेंगे, रेंट करेंगे, उसकी हैसियत क्या होगी, उसको चैलेंज किया जाएगा नहीं किया जाएगा, बहुत से इश्यूज हैं। मगर ये अगर पीटीआई ने अब फिर अदालतों का सहारा लेके इस सारे प्रोसेस को, कोalition बिल्डिंग जो बन रही है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो बहुत सी क्राइसिस बन जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं समझता हूँ कि फिर सारा का सारा फोकस जो है वो इधर से हटके और अदालतों की तरफ चला जाएगा। अदालतों की तरफ गया तो फिर मैं समझता हूँ बड़े प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, और फिर ये क्राइसिस गहरी हो जाएगी, ये रिजॉल्व नहीं होगी, गहरी हो जाएगी।